नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग कल जारी करेगा अधिसूचना। उम्मीदवार 25 अक्तूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। 29 अक्तूबर नाम वापसी का अंतिम दिन। प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा व कांग्रेस में मंथन जारी। कांग्रेस पार्टी आज ही जारी करेगी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची। और भाजपा ने कांग्रेस के महिला गारंटी पत्र को बताया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग को की शिकायत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल 17 अक्तूबर को निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 25 अक्तूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 27 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी और चुनाव संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए हिमाचल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 55,07,261 है। इनमें 27,80,208 पुरुष मतदाता और 27,27,016 महिला मतदाता हैं। प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 56,001 है। इसके अलावा प्रदेश में 1,184 शतायु मतदाता, 1,22,000 से ज्यादा मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 1,86,000 से अधिक युवा पहली बार वोट देंगे। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए मंथन कर रही हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की राय से पार्टी प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से राय ले रही है और सभी संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की बैठकों का आयोजन किया गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि मतदान के माध्यम से कार्यकर्ता प्रत्याशियों के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा सबको साथ लेकर और सबके विश्वास से इस बार प्रचंड बहुमत से दोबारा हिमाचल में सरकार बनाएगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कल देर शाम तक नई दिल्ली में चली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर सहमति बनी है। लांबा ने बताया कि शेष 11 सीटों पर भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है और इनकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अगले 2 दिन के भीतर प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि आम आदमी पार्टी इस बार भाजपा व कांग्रेस को हराकर हिमाचल में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी की नीतियों से जनता खुश है। राज्य कर व आबकारी विभाग ने शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए 65 दलों का गठन किया है और पिछले 2 दिन में लगभग 807 लीटर अवैध शराब को कब्जे में लिया है। विभाग के आयुक्त यूनुस ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और शराब की सभी दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया है। हमीरपुर जिले में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के झनिकर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार
सरकार ने हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है, लेकिन पूर्व यूपीए सरकार के समय हिमाचल को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इस दौरान अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। कोरोना की भयंकर बीमारी आई, सबको वैक्सीनेशन हुआ, 2 बार तो सबको हुआ, कहीं को 3 बार भी हो गया। किसी का कोई पैसा लगा, किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपका कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, बहन बैठी है, इसके घर में सिर्फ गैस का चूल्हा नहीं है। हिंदुस्तान का पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना, जहाँ हर घर में चूल्हा है। बाद में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वे कल होने वाली भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के महिला गारंटी पत्र को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस संबंध में आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर महिलाओं को 1500 रुपए देने का वायदा किया है और गारंटी पत्र में धारक का नाम व पता भी लिखा गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का ये गारंटी पत्र चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है और ये स्वाभिमानी महिलाओं का अपमान है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर राज्य को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। ऊना जिले के घालूवाल में आज कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया और इस दौरान महंगाई व बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अग्निहोत्री ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर पहली ही मंत्रिमंडल बैठक में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी और बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पिछले 3 महीने में लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा की जाएगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्वाचन आयोग से छुट्टी के दिनों में भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करने की मांग की है। पार्टी सचिव ओंकार शाद ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे एक पत्र में कहा है कि कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 25 अक्तूबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान 3 छुट्टियां आ रही हैं और छुट्टियों के दौरान भी नामांकन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विधि व मानवाधिकार विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने भी अवकाश के दिन नामांकन स्वीकार करने का चुनाव आयोग से आग्रह किया है। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से माकपा प्रत्याशी कुलदीप सिंह तंवर ने आज अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल कर्मचारी विरोधी रहे हैं। तंवर ने कहा कि एक पार्टी ने कर्मचारियों की पेंशन बंद की है, वहीं दूसरी पार्टी ने कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया है। इस मौके माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि इस बार राकेश सिंघा के साथ पार्टी के कई नेता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में नगदी लाने व ले जाने के लिए लोगों को अपने पास उसका पूरा ब्यौरा रखना होगा। किन्नौर के जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले में इन दिनों सेब सीजन जोरों पर है और लोगों को 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी साथ ले जाते समय इसका पूरा ब्यौरा रखना होगा। चंबा जिले में इस बार 3,98,080 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इनमें 2,03,056 पुरुष जबकि 1,95,024 महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 628 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें से 8 मतदान केन्द्र ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ेगा। चंबा जिले में चुराह विधानसभा क्षेत्र का टेपा मतदान केन्द्र सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग कल जारी करेगा अधिसूचना। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। 29 अक्टूबर नाम वापसी का अंतिम दिन।
प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा व कांग्रेस में मंथन जारी। कांग्रेस पार्टी आज ही जारी करेगी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची। और भाजपा ने कांग्रेस के महिला गारंटी पत्र को बताया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग को दी शिकायत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।